अब इसमें हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन है सबसे पहले, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? डिज़ाइन, ऑपरेशन और इम्प्रूवमेंट है। किसका है? डिज़ाइन, ऑपरेशन और इम्प्रूवमेंट है जिस सिस्टम का जो फर्म्स के प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करता है। सपोज एक हाउस बन रहा है तो सबसे पहले हाउस की क्या होती है? डिज़ाइनिंग होती है। फिर हाउस में ऑपरेशंस करके ईंटें वीटें लगा के ऑपरेशन करते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑफ द सिस्टम, फर्म का प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करना, यानी डिज़ाइन, ऑपरेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम जो कि डिलीवर करता है फर्म्स के प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। अब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल की प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी से ये पूरा सिस्टम बनता है और फर्म का फाइनली प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होती है वो डिपेंड करती है। अब जो स्पीड है वो सिस्टम की वो डिपेंड करेगी इन तीनों प्रोसेस पे। अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस स्लो होगी तो एंटायर सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी। सो हमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट में उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से पूरे सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लो हो रही है एंड उसको हमको इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूवमेंट क्यों करना है? अब जो इम्प्रूवमेंट होगा वो बेसिकली दो रीज़न की वजह से होगा। सबसे पहला होगा कॉम्पिटिटर, दूसरा होगा कस्टमर्स। कॉम्पिटिटर्स हमसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको उन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है। सेकंड, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उनकी डिमांड जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, वो हमारा जो प्रोसेस है वो उतनी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो ये दो रीजंस की वजह से जो होगा बेसिकली आपका प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। अब एक ऑथर की डेफिनेशन देख लेते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। बार्नेट ने ये कहा था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, conversion of them efficient or conversion of organizations resources into goods and services that has been provide। फॉर एग्जांपल कि 200 यूनिट का टारगेट था कि 200 यूनिट हमें बनानी है, तो एफिशिएंट जो है हम लोग कन्वर्जन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज का into the goods and services it has been said to provide, goods and services जो कि said to be provided। तो efficient conversion of organization resources into goods and services that has been said to the provide was said by the operations management is concerned with this, said by Barnett। अब अगर ऑपरेशंस मैनेजमेंट की प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले होता है इनपुट। इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर डेफिनेशन आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूजर ऑफ रिसोर्सेज विच कन्वर्ट्स द इनपुट्स इनटू द डिजायर्ड आउटपुट्स। जो रिसोर्सेज का यूज़ करके इनपुट्स का आउटपुट में बदल देता है वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें हम 5 पैरामीटर्स की बात करेंगे। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक लोकेशन दूसरा लोकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, स्टोरेज में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है, एक्सचेंज में हो सकती है, और फिजियोलॉजिकल जैसे कि हेल्थ कंडीशंस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है। और एक तरीका हो सकता है इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी हो सकती है जो कि आप देखते कॉलेजेस स्कूल्स में होती है। तो ये फिजिकल, मैंने किसी को कुछ गुड दिया तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लोकेशन मतलब इस जगह से इस जगह, स्टोरेज में ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, एक्सचेंज फिजियोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल। अगर इसी डायग्राम को देखें तो इसमें दो चीज़ें और हैं। जैसे इनपुट है आउटपुट में जाता है तो बीच में जो इनपुट टू आउटपुट कन्फर्मेशन होता है तो कुछ रैंडम फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, तो हमें उनको भी कंसिडर करना चाहिए। और जब आउटपुट के यहाँ से जो कुछ प्रोसेस है वो फीडबैक जो है वो इनपुट के इस वाले पोर्शन पर आएगा। अब एक जनरल बात करते हैं कि मैनेजमेंट डिसीजन कितने टाइप का होता है। बेसिकली मैनेजमेंट डिसीजन 3 टाइप का होगा, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जैसे कि 5 साल में कंपनी की पोजीशन क्या होगी, फिर जैसे कि और टैक्टिकल यानी कि उस स्टेप्स क्या रहेगी उस पोजीशन को अचीव करने के लिए, और ऑपरेशनल का क्या कैसे काम करेंगे वो लोग काम करेंगे उस बारे में, वो है ऑपरेशनल। तो स्ट्रेटेजिक मतलब जो डिसीजन बेसिकली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ले रहे हैं, टैक्टिकल जो है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ले रहा है, और ऑपरेशनल डिसीजन कौन लेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशनल डिसीजन लेंगे। अब जैसे कि हम बात करेंगे दो टाइप की, अगर हम एक पानी की बोतल खरीदने गए, सपोज जैसे कि बिस्लरी का एक पानी का बोतल खरीदने गए, तो हमें 2 टाइप की सर्विसेज उसमें मिल रही है। वैसे तो ये गुड है, लेकिन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो हमें एक कोर सर्विस मिलती है और एक वैल्यू एडेड सर्विस मिलती है। इसका अगर एक दूसरा एग्जांपल ले तो अगर बेसिकली हम किसी ब्यूटी पार्लर या फिर बार्बर शॉप पे गए तो एक होता है हमको कोर सर्विसेज मिलती है, एक होती है वैल्यू एडेड सर्विस। कोर सर्विसेज जो बेसिक थिंग्स कोई से भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं उससे आना चाहिए, सर्विसेज जो वो प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर बिस्लरी का भी एग्जांपल लें
तो वो प्रोडक्ट से जो बेसिक सर्विसेज एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है. सो कोर सर्विसेज क्या होते हैं? द बेसिक एट्रीब्यूट दैट कस्टमर वांट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट दे परचेज. जैसे बिस्लरी है तो उसको पानी की प्यास बुझानी है, वो उसकी कोर सर्विसेज. एक बार्बर शॉप या पार्लर शॉप है तो हेयर कट उनका कोर सर्विस है, जैसे फॉर एग्जांपल. और वैल्यू एडेड सर्विसेज वो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटर से डिफर करती है और रिलेशनशिप बिल्ड करती है. दैट बाइंड्स द कस्टमर्स विद द फर्म इन अ पॉजिटिव वे. जो कस्टमर्स को बाइंड करते हैं फर्म के साथ क्या होता है? पॉजिटिव तरीके से. कोर सर्विसेज जो होती है वो क्या होती है? एट्रीब्यूट जो कस्टमर किसी प्रोडक्ट से चाहता है. और वैल्यू एडेड सर्विसेज जो डिफ्रेंशिएट करती है आपको कॉम्पिटिटर से. और रिलेशनशिप बिल्ड करती है जो कस्टमर्स को बाइंड करता है पॉजिटिव में. फॉर एग्जांपल आपको कोई डिस्काउंट ऑफर दिया या फिर कोई फ्री सर्विसेज दी किसी बार्बर शॉप पे, या फिर वैल्यू एडेड में ही उस बिस्लरी के वाटर को जैसे इको फ्रेंडली बॉटल्स अगर बनाई गई तो वो एक वैल्यू एडेड सर्विसेज है. वो ऐसा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? कॉम्पिटिटर्स उस वैल्यू एडेड सर्विसेज को क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं और वो अगेन वापस क्या होती है? कोर सर्विसेज में चली जाती है. सो कोर सर्विसेज जो होती है दैट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स दैट अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट व्हेन ही परचेसेस. एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज आर दो सर्विसेज जो डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स इन अ पॉजिटिव वे. अब इसमें बात करते हैं ऑर्डर क्वालिफायर, ऑर्डर विनर, ऑर्डर लूज़र और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल कि हम एक फ़ोन खरीदने गए और उसमें हमसे कहा गया कि हमें चाहिए था उस फ़ोन में 32 GB का रैम. तो ये हमारा जो है क्राइटेरिया है. अब अगर कोई जो है वो कैमरा ऑफ़र कर रहा है और उतना रैम ऑफ़र नहीं कर रहा है तो हमारे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया से क्या हो गया? वो पर्टिकुलर चीज़ हमारे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया से बाहर हो गई. So order the matching of the perception of the customer to what you are intended to give. That is the matching of the perception of the customers, that is RAM, what you are intended to give यहाँ पे नहीं हो रहा तो आपका short listing criteria से बाहर हो गया. So matching of the intention of the customer to what you give. अब order qualifier मतलब ये जो है आपके परचेज क्राइटेरिया उसमें परमिट हुआ है. ये आपका बेसिक क्राइटेरिया जो है that permit the products to be considered as a candidates for the purchase by the customers. ये बेसिक क्राइटेरिया जो कैंडिडेट चाहता है, क्राइटेरिया दैट परमिट द फर्म्स प्रोडक्ट टू बी कंसिडर एज अ कैंडिडेट फॉर परचेज बाय द कस्टमर. एक कैंडिडेट लिस्ट में ये ऑर्डर क्वालिफायर हुआ जो बेसिक क्राइटेरिया जैसे 32 GB रैम था वो अगर ये क्वालिफाई करता है तो ये ऑर्डर क्वालिफायर है. ऑर्डर विनर जो क्वालिटी के बेसिस पे ऑर्डर जीत जाएगा, क्वालिफाइज द ऑर्डर क्वालिटी. ऑर्डर क्वालिटी को क्वालिफाई कर दिया तो ऑर्डर विनर. ऑर्डर लूजर जो हार गया. ऑर्डर लूजर इफ़ यू कमिट मिस्टेक्स वन टाइम विन द ऑर्डर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू वुड लूज द चेन ऑफ द कस्टमर्स इफ़ यू बिकम द ऑर्डर लूजर. So order qualifier is that permit the customers to permit the products and services to be considered as a part of the purchase criteria decision. Shortlisting is what you are intended to customer का perception and what you intended to give is going to be matched off.